हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज में सदिशों का योग कैसे करते हैं, सदिशों को घटाते कैसे हैं, एक सदिश के समांतर या अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी सदिश का अदिश के साथ गुणा कैसे करते हैं, किसी सदिश की दिक्कोजाएं कैसे ज्ञात करते हैं, दिग अनुपात क्या होते हैं और उसके सदिश के घटक क्या होते हैं, इस टाइप के सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज में होते हैं। तो पहले हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सदिशों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, सदिशों के जोड़ने के नियम क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहां हम सबसे पहले सदिशों के योग का नियम बताएंगे। सदिशों के योग के दो नियम हैं। सदिशों के योग का पहला जो नियम है उसको कहते हैं त्रिभुज का नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम है ना, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम है क्या, उसको भी देखो ध्यान से समझें। त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज की क्रम से दो भुजाएं, देखो ध्यान दें, अगर हम ये माने कि हमारे पास एक कोई सदिश है ए, एक सदिश ए है और एक दूसरा सदिश है, ये मान लेते हैं दूसरा सदिश बी है, और ये दोनों अगर हम त्रिभुज की भुजाएं मान लें, दोनों सदिशों को क्या मान लें, त्रिभुज की भुजाएं मान लें, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो देखो ध्यान दें, अगर इसको हम ए बी से और इस सदिश को BC से डिनोट कर दें तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो AC के द्वारा प्रदर्शित होगा। अगर परिणामी को C लिख दें तो जो C बराबर होगा वो कितना होगा, A + B के बराबर होगा। यही नियम आपका त्रिभुज का नियम है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि देखो एक सदिश A है और एक सदिश B है, उनकी दोनों की दिशाएं समान हैं। एक देखो ध्यान दें, एक ही क्रम में ये भुजाएं ली गई हैं, AB की दिशा और BC की दिशा समान है और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो AC के द्वारा होगा जिसकी दिशा A से C की ओर होगी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां AB + BC बराबर में AC, ये आपका त्रिभुज का नियम है। ठीक है, ये तो आपका त्रिभुज का नियम हो गया। इसके बाद देखो यहां पर एक दूसरा नियम और है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार अगर किसी बिंदु O पर मान लेते हैं दो सदिश एक साथ लगे हैं, एक सदिश कोई A है और एक दूसरा सदिश कोई मान लेते हैं B है, O बिंदु पर दो सदिश लगे, तब इन दोनों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों का परिणामी अगर ये मान लें कि दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, संलग्न भुजाएं हैं, तो यहां पर हम एक समांतर चतुर्भुज को पूरा करेंगे। देखो ध्यान दें, ये आप यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बना लें। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ये देखो विकर्ण है इसका, एक सदिश है आपका ये OA, दूसरा सदिश है ये OB, तो इसका जो परिणामी OA और OB का जो परिणामी होगा वो OC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी दिशा O से C की ओर होगी। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान दें, ये आपका क्या है, B है, तो निश्चित रूप से ये भी देखो B हो जाएगा, है ना, ये भी B हो जाएगा। तो वास्तव में अगर हम ये कहें कि समांतर चतुर्भुज का नियम त्रिभुजों से ही व्युत्पत्त हुआ है तो बिल्कुल एकदम सही है, ये यहीं से निकला है। देखो A सदिश और B सदिश, A सदिश और B सदिश दोनों का योगफल क्या होता है, A + B होता है। तो यहां पर A सदिश और B सदिश का जो परिणामी होगा वो कितना होगा, A + B से दिया जाएगा, जिसकी दिशा O से C की ओर होगी। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम बिल्कुल ठीक ऊपर वाली त्रिभुज की बात करें तो देखो ध्यान दें, ये B है सदिश और ये सदिश आपका क्या है, ये सदिश आपका A है।
तो बी सदिश और ए सदिश का योगफल भी देखो ओसी के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो ये बी सदिश और सदिश ए दोनों का योगफल ओसी के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो यहां से एक और बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई? देखो ध्यान दें, एक बात और निकल के आई कि सदिश ए और सदिश बी का योगफल सदिश बी और सदिश ए के योगफल के बराबर होता है। मतलब सदिशों का योग नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग का नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एक बात और देखो यहां पर ऐसे ही सीधी सीधी आपको बता दें कि सदिश ए प्लस सदिश बी और इसके साथ में अगर सदिश सी को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ऐसा लिखा जा सकता है कि सदिश ए प्लस सदिश बी और सदिश सी के योग के बराबर होता है। यह आपका सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम का भी सदिश पालन करते हैं, सहचर्य नियम। ठीक है, यहां इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो एक बात और समझो कि ये तो सदिशों की जोड़ने की बात हो गई। अब सदिशों को घटाते कैसे हैं? सदिशों के घटाने के लिए भी आपको बिल्कुल वही योग के नियम की जरूरत है। जैसे हम आपसे ये कहें कि सदिश ए माइनस बी, मतलब ए सदिश में से बी सदिश घटा दें, तो देखो घटाने के लिए क्या करते हैं कि सदिश ए है, प्लस का निशान लगाएं, यहां माइनस सदिश बी लिख दें। मतलब इसकी केवल डायरेक्शन बदलना है। जैसे ये आपका सदिश ए है, यही ये सदिश है ना, ये देखो इसको ए सदिश तो ये लिख लें, और फिर इसके बाद देखो ये इसका ऊपर की ओर ये दिशा में डायरेक्शन है, तो इधर ना जाके, ऊपर ना जाके अगर हम नीचे की ओर इसी दिशा में आए तो इसको हम माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको माइनस बी। तब इनका जो परिणामी होगा तो वो a माइनस बी के द्वारा दिया जाएगा। तो इनका जो परिणामी होगा वो a माइनस बी के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये सदिश आपका a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में योग नियम अंतर नियम कोई अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, केवल उसकी डायरेक्शन बदलनी होती है, जोड़ना उसको भी पड़ता है। चलो इसके बाद देखो, अगर दो सदिश a और b, दो बिंदु a और b जिनके स्थित सदिश हमें ज्ञात हैं, तो सदिश ए बी का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? आइए यहां पर देखो, इसको पहले रब कर लें। मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई बिंदु ए है, बिंदु ए है, ये मान लेते हैं कोई ए बिंदु है, और ये आपका कोई बी बिंदु है। दो बिंदु हमने यहां ले लिए। ठीक है, और यहां मान लेते हैं कि आपका कोई मूल बिंदु है, ये ओ, मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए का स्थित सदिश ओ ए जो है उसको हमने ए दे दिया। क्या कह दिया? ए है। मूल बिंदु बी, ये आपका मूल बिंदु ओ, और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु बी का स्थित सदिश हम बी से डिनोट कर लें, बी से डिनोट कर लें। तो आपसे ये पूछा जाए कि सदिश ए बी का स्थित सदिश कितना होगा, ये बताइए। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का स्थित सदिश ए है, बिंदु बी का स्थित सदिश बी है, तब ए बी सदिश का मान कितना होगा, ए बी का स्थित सदिश कितना होगा? तो आपको लिखना है सदिश ए बी बराबर, देखो अगर हम आपसे यहां पर त्रिभुज नियम लगा दें, कौन सा नियम लगा दें? त्रिभुज। तो यहां देख सकते हो त्रिभुज नियम के अनुसार, देखो ध्यान दें, इसकी और इसकी डायरेक्शन देखो एक ही है। आप यहां लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर कितना होगा? आपको यहां से ओ बी के बराबर मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? अगर ओ ए को ए से लिख दिया जाए और ए बी, हमें ए बी का स्थित सदिश ज्ञात करना है, बराबर में ओ बी बराबर यहां पर देखो बी है, ओ बी बराबर कितना है? बी है। तब सदिश ए बी बराबर कितना हो जाएगा? सदिश ए बी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। सदिश बी माइनस सदिश ए। सदिश बी का क्या मतलब है? सदिश बी का मतलब है बिंदु बी का स्थित सदिश। सदिश ए का मतलब क्या है? बिंदु ए का स्थित सदिश। तो आप यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, सदिश ए बी, या इसको ऐसे सदिश ए बी मतलब ए बी का स्थित सदिश, ऐसे लिख दें, सदिश ए बी का स्थित सदिश। सदिश ए बी का स्थित सदिश बराबर आपको लिखना है, बी का मतलब क्या है? बिंदु बी का स्थित सदिश, बिंदु बी का स्थित सदिश,
स्थित सदिश, बिंदु बी का स्थित सदिश माइनस ए का क्या मतलब है, बिंदु ए का स्थित सदिश, बिंदु ए का स्थित सदिश, स्थित सदिश। ठीक है, आपको यहां इस प्रकार से याद रखना है कि अगर एक बिंदु ए का स्थित सदिश हमें ज्ञात हो, बिंदु बी का स्थित सदिश हमें ज्ञात हो, तब सदिश ए बी का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, बी के स्थित सदिश में से ए के स्थित सदिश को घटाने से हमें सदिश ए बी का स्थित सदिश मिल जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो इसके बाद देखो, अगर अब आगे थोड़े से और आगे की बात करते हैं। देखिए, हालांकि यहां थोड़ी सी कुछ बातें समझना बेहद जरूरी है। इसके आगे एक त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर आएगा, त्रिविमीय ज्यामिति में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी, वहां पर आपको सारे फॉर्मूले हम प्रूव करवाएंगे। आज आप ये देखें कि आपके पास ये कोई तल त्रिविमीय तल है, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, आपका जो प्लेन है ये द्विविमीय होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक यहां पर हम तीसरा अक्ष जो इस तल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उसको भी यहां पर हम प्लॉट करेंगे। देखो ध्यान दें, ये आपका एक अक्ष हो गया, एक अक्ष ये हो गया, और ये तीसरा अक्ष है जो लंबवत है, लेकिन लंबवत इसको हम नहीं बना सकते, इसको ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो इस अक्ष को हम यहां पर एक्स अक्ष लिख दें, ये आपका मूल बिंदु हो गया, इसको हम यहां वाई अक्ष लिख लें, और ये आपका जो तीसरा अक्ष है इसको हम जेड अक्ष लिख दें। ठीक है, अब देखो आगे, ये आपका मूल बिंदु है। अगर हम ये माने कि इस पहले एक्स अक्ष की ओर आए और एक्स अक्ष पर एक इकाई दूरी यहां पर लेके कोई आपको यहां एक ए बिंदु लिखना है, वाई अक्ष पर एक इकाई दूरी पर ये आपका कोई बी बिंदु है, और जेड अक्ष पर एक इकाई की दूरी पर आपका ये सी बिंदु है। ध्यान से समझना है। अब आपसे देखो ध्यान दें कि अगर ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, क्योंकि इकाई दूरी एक्स अक्ष पर चले हैं, तो इसलिए इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 1,0,0, बिल्कुल एकदम ठीक है। यहां से देखिए वाई अक्ष पर एक इकाई दूरी चले हैं, इसलिए इस बिंदु बी को हम लिख सकते हैं 0,1, क्योंकि वाई अक्ष पर एक इकाई चले हैं तो यहां 1 लिखना है और यहां भी 0 लिखना है। यहां पर जेड अक्ष पर आओ, जेड अक्ष पर हम एक इकाई दूरी चले हैं, इसलिए सी बिंदु को हम लिखेंगे 0,0,1 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद अगर हम आपसे यहां पर ये लिख दें कि सदिश जो OA है, O से A की ओर OA सदिश है, इसका मान कितना है, इसका परिमाण कितना है, तो चूंकि एक इकाई दूरी चल के आए तो इसका परिमाण 1 है। इसी प्रकार OB सदिश है, इसका जो परिमाण है वो भी आपका 1 है। OC सदिश है, इसका परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण भी 1 है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर हमें OA सदिश, OB सदिश और OC सदिश के परिमाण इकाई हैं या 1 हैं, सभी के परिमाण कितने हैं, 1 हैं। अतः इन्हें OX, OY और OZ के अनुदिश इकाई सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, OA, OB, OC को OX, OY, OZ के अनुदिश इकाई सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इकाई सदिश कहते हैं। इनका परिमाण 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। और इन्हें याद रखिए, इन्हें क्रमशः IJK से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा भी आपको याद रखना है। मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश I होता है, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को J कहते हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को K कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा और आगे की कुछ बातें समझो। और आगे की बातें, अगर हम ये कहें कि आपके पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये आपको देखो एक नया चित्र फिर से देखो यहां पर बना के दिखाएं।
ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। चलो पहले इसको हम रब कर लेते हैं। यहां देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। मान लेते हैं कि यहां पर तल पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। इसके निर्देशांक कितने हैं? 0, 0, 0 हैं। अगर हम O से P को मिला दें तो सदिश OP कहलाएगा। ये देखो सदिश OP कहलाएगा। और इसको अगर हम R से डिनोट कर दें, इसको R से डिनोट कर दें, तो यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि सदिश OP है, सदिश OP को कैसे डिनोट करोगे? यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, हमने बताया कि अभी त्रिविमीय ज्यामिति में इसकी बहुत आगे तक हम डिटेल बताएंगे। तो OP सदिश को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से डिनोट करेंगे। सदिश OP बराबर कैसे डिनोट करोगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके मापांक की बात करें तो देखो ध्यान दें, O से P अगर हम यहां से सदिश OP की दूरी निकालें, मतलब O से P की माप निकालें, तो सदिश OP बराबर देखो क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दें तो यहां से इसकी परमाप कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर सदिश जो हमने OP लिखा है, अगर OP की परिमाप आपसे पूछता है कोई कि इसका परिमाण कितना है, परिमाप मतलब इसका परिमाण कितना है, तो OP का परिमाण बराबर यहां पर आपको लिखना है कितना? देखो हमने लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से एक बात साफ सीधी नजर में आ रही है कि कोई अगर सदिश दिया जाए, उसका परिमाण आपसे पूछा जाए, तो आपको यहां याद रखना है किसी भी सदिश का परिमाण बराबर होता है अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। यहां इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं कि सदिश OP का मापांक बराबर, मापांक कहें या मॉडुलस कहें या इसका परिमाण कहें, तीनों एक ही बातें हैं। तो OP का परिमाण बराबर होता है अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस यहां लिखना है j के गुणांक का स्क्वायर प्लस यहां लिखना है k के गुणांक का स्क्वायर। यहां इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी सदिश का जो मापांक होता है वो काय के बराबर होता है, उसका परिमाण काहे के बराबर होता है? अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर होता है। ऐसा भी आपको याद रखना है। ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई सदिश x अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाता है, z अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है, तो उसकी दिक् को जाए। देखो सदिश OP की दिक् को जाए, सदिश OP की दिक् को जाए कैसे डिनोट की जाती हैं? सदिश OP की दिक् को जाए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से प्रदर्शित की जाती हैं, है ना। क्योंकि सदिश OP x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तब उसकी दिक् को जाए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से लिखी जाती हैं, जिन्हें क्रमशः LMN से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा भी आपको याद रखना है। L बराबर होता है कॉस अल्फा, मतलब x अक्ष के साथ अगर अल्फा झुकाव है तो सदिश OP की दिक्कोजा L बराबर कॉस अल्फा होगी, और सदिश OP का y अक्ष से झुकाव अगर बीटा है तो सदिश OP की दिक्कोजा y अक्ष के सापेक्ष, है ना। तो आपको m बराबर लिखना है कॉस बीटा, और इसी प्रकार यहां पर z अक्ष और सदिश के बीच का कोण अगर गामा है तब दिक्कोजा n बराबर होता है कॉस गामा। ठीक है, यहां पर देखो एक चित्र से अलग आपको समझा दें एक चीज, एक केवल देखो यहां पर वो जो बिंदु P है उसको हम यहां बना लें,
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके निर्देशांक है। ठीक है, यहां देखो ये ओ बिंदु है मूल बिंदु, इसको यहां लिख दें, ये आपका मूल बिंदु हो गया, इसको इससे मिला दें, ये आपका ओपी सदिश है जिसको आर से देखो डिनोट किया गया है। याद करिए, ये हम सारी बात इसको लिख रहे हैं, इसको, है ना। अब ये देखो जो जेड अक्ष है वो हमने बताया कि भैया ये तो परपेंडिकुलर है इसके, है ना। तो परपेंडिकुलर हम यहां दिखा नहीं सकते, हम मान लेते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर, देखो हमने ये दिख दिया, तो इसके ये बीच का कोण ये वाला है ना, इसको ऐसे बना देते हैं, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और इसके बीच का कोण ये है अल्फा, मतलब इस सदिश से एक्स अक्ष के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। अच्छा, इससे अगर इस पर ऐसे लंब डाल दिया जाए, ये क्या है, लंब हमने डाला है ना, ये लंब डाल दिया, तो अगर इस पर लंब डाल दें तो लंब के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि ये दूरी x होगी, है ना। x अक्ष पर x दूरी होती है ना, x निर्देशांक है ना ये, तो x अक्ष पर ये x दूरी चली, ये आपका कर्ण हो गया, इसको आधार कहेंगे। यहां से अगर आपसे कहा है cos अल्फा की वैल्यू निकलवाई जाए तो cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार x है और कर्ण पर r है, ये है ना, r है। तो ये देखिए cos अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई, x बटे r, जबकि r बराबर क्या है, r बराबर देखो ध्यान दें, r बराबर वास्तव में ये OP है, O से P तक की दूरी क्या है, r है ना। तो याद रखिए यहां पर cos अल्फा बराबर होता है x अपॉन r और r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपसे सदिश दिया जाए और उसकी दिक्कोज्या पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से आपको लगाना है। ये क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका समझ लो। x का मतलब है i का गुणांक, i का गुणांक, और बटे में क्या करना है, सदिश का मापांक, जो सदिश दिया है उसका मापांक लिखना है ना, सदिश का मापांक, सदिश का मापांक लिखना है आपको। ठीक है, इसका मॉडुलस का मान लिखना है, जो सदिश दिया जाए उसके मॉडुलस का भाग कर दें तो ये cos अल्फा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको अन्य दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है। किसी सदिश की 3 दिक्कोज्याएं होती हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होती हैं। तो cos अल्फा बराबर आपको याद रखना है x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से cos बीटा मतलब m बराबर, इसको क्या कह सकते हैं, m बराबर cos बीटा, और cos बीटा बराबर यहां लिख सकते हैं y का, देखो ध्यान दें ये x है ना, और यहां लिखना है y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना है। मतलब वही बात, j का गुणांक, क्या कहना है यहां पर, j का गुणांक और बटे में सदिश का मापांक, है ना, सदिश का मापांक लिखना है। ठीक है, मापांक। और इसी प्रकार अगर cos गामा ज्ञात करना चाहें तो cos गामा बराबर हो जाएगा यहां पर z बटे सदिश का मापांक, z बटे में क्या लिख दें, अंडर रूट, सीधा लिख दें, मापांक कितना होता है, सदिश का मापांक बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं k का गुणांक, क्या लिखोगे यहां पर, k का गुणांक और बटे में सदिश का मापांक, बटे में सदिश का मापांक। ठीक है, तो इतनी बात तो यहां से ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक टॉपिक केवल बचा हुआ, एक टॉपिक और आपको पढ़ना है कि अगर कोई 2 सदिश दिए जाएं और कोई तीसरा सदिश उसको अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन करता है, तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन बिंदुओं की स्थित सदिश कैसे ज्ञात करना, निर्देशांक की बात नहीं हो रही, स्थित सदिश की बात हो रही। तो यहां से देखो हम सीधी बात करेंगे आपसे कि अगर आपके पास, देखिए मान लेते हैं कि आपको ये कोई एक सदिश A दिया गया है, A, ठीक है, एक सदिश A है और एक यहां पर कोई सदिश B है ये, और अगर A और B सदिश को अंतः विभाजित करने वाला कोई सदिश P है, ठीक, यहां पर एक मूल बिंदु मान लेते हैं O है, O बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का इस सदिश यहां
ए से लिख लें। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु बी का स्थित सदिश हम यहां ओ बी से लिख दें, इसको बी यहां बी लिख लें। अब आपसे पूछा जाए कि बिंदु पी जो है वो इस रेखा ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु पी रेखा ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है, तब बिंदु पी का स्थित सदिश क्या होगा? तो देखो मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी का स्थित सदिश यहां आर से अगर लिख लिया जाए, ठीक है, तो आर से देखो यहां लिख लेते हैं अंतः विभाजित बिंदु पी का स्थित सदिश, अंतः विभाजित बिंदु पी का स्थित सदिश ओपी से देखो डिनोट किया जाएगा। और ओपी बराबर सूत्र याद आपको रखना है, देखो कैसे आपको सूत्र याद रखना है, एम गुणे बी, याद रखना है एम गुणे बी प्लस एन गुणे ए और अपॉन में एम प्लस एन, इस प्रकार से याद रखना है कि सदिश ओपी मतलब पी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, पी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश मतलब अंतः विभाजन बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश बराबर होता है, देखो एम गुणे क्या होता है, एम गुणे, एम का मतलब ये देखो ये इतना, एम गुणे ये ओ बी, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ बी, बी का मतलब क्या है, ओ बी, और प्लस यहां लिख दें एन गुणे ए का मतलब क्या है, ओ ए, और अपॉन में यहां रखना है एम प्लस एन। ये आपका अंतः विभाजन बिंदु का स्थित सदिश है। और यदि बाह्य विभाजन का कहा जाए, देखो यहां पर लिख देते हैं बाह्य विभाजित बिंदु, बाह्य विभाजित बिंदु P का स्थित सदिश। तो यहां पर देखो बाह्य विभाजन का चित्र बनाओ। बाह्य विभाजन का मतलब यह हुआ कि अगर आपका कोई ये A बिंदु है, ये आपका कोई B बिंदु है, मूल बिंदु कोई O है, और ये आपका हो गया, देखो ये हो गया OA, इसको A से डिनोट कर लें, ये हो गया OB, इसको B से डिनोट कर लें, और AB को A से B की ओर अगर ये सदिश कोई AB है और AB सदिश को बाह्यता कोई बिंदु P विभाजन कर रहा है, ये बिंदु क्या कहा जाएगा, बाह्यता विभाजन बिंदु P कहा जाएगा। तो बाह्यता विभाजन बिंदु P का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, ये देखो हमने R से लिख लिया, ठीक है। तो बाह्यता विभाजित बिंदु P का स्थित सदिश R से लिखा जाएगा, या इसको हम OP लिख लें। तो सदिश OP बराबर कैसे याद करोगे, सदिश OP बराबर याद करिए कि अगर ये बाह्यता विभाजन कर रहा है, ये यहां से यहां तक M है और ये यहां से यहां तक कितना है, ये N है, ठीक है। बात वही है, देखो A से P तक M है और P से B तक ये कितना है, N है। तो अगर इस प्रकार से बाह्यता विभाजन P बिंदु कर रहा है, तो सदिश OP बराबर आपको लिखना है M गुणे B माइनस N गुणे A और बटे में M माइनस N। केवल इसी फॉर्मूले को प्लस के जगह पे माइनस में कन्वर्ट करना है, वही फॉर्मूला रखना है। ये देखो M गुणे OB और यहां पर N गुणे OA सदिश लिख दें और बटे में यहां लिख दें M माइनस N, ठीक है। तो इस तरीके से बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ इतना कंप्लीट करना है आपको, इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परकलन करिए। सदिशों के परिमाण का परकलन करिए, एकदम देखो आसान बात है। एक्सरसाइज है आपका 10.2 और इसका पहला क्वेश्चन है। यहां पर एक सदिश आपको A दिया गया है, ये सदिश दिया गया है I प्लस J प्लस K, इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। तीन सदिश दिए गए हैं, तीनों के परिमाण पूछे गए हैं। दूसरा सदिश B दिया गया है 2I माइनस 7J और माइनस का 3K दिया गया है। और तीसरा सदिश C बराबर यहां पर दिया गया है 1/√3I प्लस का 1/√3J
और यहां पर -1/√3k, ऐसा हमें तीसरा सदिश दिया गया है। ठीक है, अब इन तीनों का हमें परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण का मतलब बच्चों हमने आपको बताया है कि इसका मापांक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? मापांक ज्ञात करना है। तो इसके मापांक को यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं, मॉड, ये देखो है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो किसी सदिश का मापांक बराबर होता है √i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर लिखना है, प्लस j का जो गुणांक है उसका स्क्वायर लिखना है, और प्लस k के गुणांक का हमें स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है, तो ये इसका देखो मापांक आ गया, या इसका परिमाण कह सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं सदिश a का परिमाण। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरीके से यहां √3 कह सकते हैं। ठीक है, इसका ये परिमाण है। इसी प्रकार सदिश b का परिमाण हमसे पूछा गया है, तो सदिश b के परिमाण को भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप मॉड b लिख के यहां इसको बिल्कुल उसी प्रकार से लिखना है। i का गुणांक है 2 का स्क्वायर कर दें, प्लस j का गुणांक है -7 का स्क्वायर कर दें, -3 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये k के गुणांक का स्क्वायर, बस इनका यहां पर वर्ग करके जोड़ दें। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 7 49, और माइनस का प्लस 3 3 9। ठीक है, तो 9 9 18, और 18 और 4 22, हासिल में 2 2 4 6 62 हो गया। ठीक है, 62 इसका परिमाण 62 हो गया। और इसी प्रकार मेरे ख्याल से आप थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, है ना। c का परिमाण मॉड c बराबर अंडर आपको करना है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 1/3 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद कर सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में कहता है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश बताइए। समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश बताइए। यहां देखते हैं, समान परिमाण के सदिश हमें लिखना है। सदिश अलग अलग होना चाहिए, उनके परिमाण समान होना चाहिए, ऐसे 2 सदिश यहां पर बताना है। देखिए, तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है समान परिमाण वाले 2 सदिश लिखिए। तो यहां लिख देते हैं, माना समान परिमाण के 2 सदिश a और b मान लेते हैं, a व b हैं। ठीक है, 2 समान परिमाण के सदिश हमने a और b अलग अलग 2 सदिश मान लिए। मान लेते हैं कि एक सदिश a और ये आपका b इस प्रकार से है कि अगर हम इसको यहां लिख दें 1i प्लस 2j प्लस 3k, एक सदिश आप यहां लिख लें, a हमने मान लिया इसको। दूसरा सदिश अगर इनके गुणांकों को अदल बदल के लिख दें तो परिमाण बिल्कुल यही आएगा, जो इसका परिमाण आएगा वही इसका परिमाण आएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि सदिश b इस प्रकार से है कि 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j लिख दें और प्लस 3k लिख दें, तो अब हम ये देखेंगे कि इसका जो सदिश a का परिमाण है वही सदिश b का परिमाण आएगा। जो सदिश a का परिमाण, देखो सदिश a का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। सदिश a का परिमाण को मॉड a से लिखते हैं और इसको लिखते हैं i के गुणांक का स्क्वायर। i का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 लिखना है। j का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर देखो यहाँ है ना, j का गुणांक 2 है और 2 का स्क्वायर 4 लिखना है। k का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है। तो यहाँ देखो 9 4 13 और प्लस 1 बराबर में 14, √14 इसको लिखेंगे। बिल्कुल अगर b का परिमाण निकालें, देखो b का परिमाण को मॉड b लिख दें। यहां भी देखो वही काम करना है। i का गुणांक है 2, 2 का स्क्वायर 4 लिखना है। j का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1 लिखना है। k का गुणांक है 3 और 3 का स्क्वायर 9 लिखना है। तो इस प्रकार से 9 1 10 4 14, देखो इसका भी परिमाण √14 मिल रहा है। तो ये दोनों सदिश भिन्न भिन्न 2 सदिश हैं और परिमाण दोनों के समान हैं। बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो उदाहरण दिया है वही आप लिख दें। ऐसे अनेकों अनेक सदिश हो सकते हैं, ऐसे अनंत सदिश हो सकते हैं जिनके परिमाण समान हो और भिन्न भिन्न हो। ऐसे अनेकों अनेक सदिश हो सकते हैं। जैसे एक और देखो यहां पर दूसरा उदाहरण दें। मान लेते हैं कि एक सदिश p है, एक सदिश q है और हम ये देख रहे हैं कि दोनों तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनके परिमाण अगर समान लिखना है तो देखो ऐसे यहां लिख सकते हो 3i प्लस 4j प्लस 5 की अगर यहां लिख दें, एक p सदिश है।
Q सदिश को अगर हम ऐसा लिखें कि परिमाण समान रहे, P का परिमाण Q का परिमाण यदि समान रहे, तो केवल इन गुणांकों को IJ के गुणांकों को बदल के आप लिख सकते हो। यहां लिख दें 4I प्लस 5J और प्लस 3 के ऐसा लिख दें, तो ये आपका अलग अलग दो सदिश हो गए, भिन्न भिन्न सदिश हो गए, लेकिन इनके परिमाण देखें तो इसका जो परिमाण आएगा वही बस जस्ट इसका परिमाण आएगा, है ना। इसका देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां भी बिल्कुल वही करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में वही चीज आएगी। तो ऐसे अनेकों अनेक सदिश हो सकते हैं, या ये कहें कि अनंत सदिश हो सकते हैं जिनके परिमाण समान हो परंतु दोनों भिन्न भिन्न सदिश होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमसे केवल उदाहरण पूछ रहा था कि ऐसे उदाहरणों से हमें बताना है कि जिनके परिमाण समान हो और भिन्न भिन्न दो सदिश हों। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न में हमसे कहा है कि समान दिशा वाले दो भिन्न भिन्न परिमाण बताइए, सदिश बताइए। देखो अब हमें क्या करना है, दिशा समान बनाना है, ऐसे दो सदिश ढूंढने हैं जिनकी दिशा समान हो। बच्चों एक बात समझो कि अगर ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, इसका मतलब वो समांतर सदिश कहे जा सकते हैं। उनकी देखो ध्यान दें, ये जैसे हम ये कहें कि ये आपका एक सदिश है, एक ये सदिश है, अगर ये इनकी दिशा दोनों की समान है तो ये क्या कहे जाएंगे, समांतर सदिश कहे जाएंगे। ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, अगर दोनों समान दिशा वाले हैं तो ये प्रतिबंध होता है कि ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा ए। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर दो सदिश समान दिशा वाले हैं तो अगर ये प्रूफ होता है कि सदिश बी बराबर लैम्डा इंटू, लैम्डा का मतलब कोई अचर राशि, है ना, सदिश बी बराबर लैम्डा इंटू ए आ जाए तो बी सदिश और ए सदिश दोनों समांतर कहे जाएंगे, या ए बराबर लैम्डा इंटू बी आ जाए तो दोनों सदिश समान दिशा वाले कहे जाएंगे। तो ऐसे दो उदाहरण हम यहां लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको यहां लिखना है, माना दो समान दिशा वाले, माना दो समान दिशा वाले, माना दो समान दिशा वाले सदिश ए और बी हैं, सदिश ए व बी हैं। मान लिया कि दो सदिश हैं जिनकी दिशा समान है और वो ए और बी हैं, तो यहां देखो ए बराबर हम यहां लिख देते हैं, लिख दें 1I प्लस 2J प्लस 3 के यहां लिख दें इस प्रकार से, और एक सदिश बी यहां पर लिख दें, इसमें हम पूरे सभी में IJ की सभी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हम लिख सकते हैं 2I प्लस 3 2 तिया 6, है ना, 2I प्लस 2 दूनी 4J और प्लस 6 के 2 से हमने मल्टीप्लाई करके आपको ये बी सदिश बना दिया। अब आप यहां देखो कि सदिश बी बराबर कितना है, देखो सदिश बी बराबर है 2I प्लस 4J, 2I प्लस 4J प्लस 6 के, ये सदिश बी है। और यहां से सदिश बी बराबर इस सभी में से 2 अगर हम कॉमन लें तो 2 कॉमन लेने से ये मिल जाएगा I प्लस में 2J प्लस में 3 के, देखो यहां से इतना मिल जाएगा। अब सदिश बी बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू में सदिश ए, देखो ये सदिश ए है ना। तो ये देखो प्रतिबंध लागू हो गया कि बी बराबर लैम्डा ए हो गया, इसका मतलब ए की दिशा और बी की दिशा समान है, मतलब ये समान दिशा वाले दो सदिश हो गए। ऐसे सदिशों की संख्या भी अनंत हो सकती है। आप अपने मन से एक कोई सदिश लें, उसमें किसी अचर राशि से गुणा कर दें, तो मान लो वो दोनों सदिश समान सदिश हो जाएंगे, है ना, दोनों सदिश कैसे हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। मान लेते हैं कि एक सदिश कोई ए है, उसको हम यहां लिख दें 3I प्लस 4J प्लस 5 की, और एक सदिश कोई बी यहां पर लिख दें, मान लेते हैं 4 का इसमें गुणा कर दें। अगर 4 का गुणा करें तो 4 तिया 12, देखो ये हो जाएगा, 4 का गुणा करने से कितना हो जाएगा, 12I हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16J हो जाएगा, 4 पंचे 20 के हो जाएगा। तो यहां पर आपको ऐसा मिलेगा कि सदिश बी बराबर में 4 इंटू सदिश ए। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई कि दोनों सदिश ए और बी कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश, मतलब दोनों समांतर का मतलब दिशाएं दोनों की समान हो गई। ठीक है, तो ऐसे दो नहीं बल्कि ऐसे अनंत सदिश हो सकते हैं जिनकी दिशाएं समान हो, दोनों भिन्न भिन्न। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर। ठीक है, चौथा प्रश्न देखो क्या कहता है, अरे भाई गिरो नहीं, चौथा प्रश्न देखो क्या है,
देखिए चौथा प्रश्न लिखा है x और y के मान ज्ञात करिए ताकि सदिश 2x प्लस 3y और xi प्लस yj समान हो। दो सदिश समान कब होते हैं बच्चों? आपको पता है कि एक सदिश a है और एक सदिश b है। यदि ये दोनों समान हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि सदिश a बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एक सदिश आपका वो ये है, और ये दूसरा सदिश है जिसको हम यहां लिख लें b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो अगर ये समान सदिश हैं तो निश्चित रूप से a1 बराबर b1 होना चाहिए, a2 बराबर b2 होना चाहिए और a3 बराबर b3 होना चाहिए। ये कन्फर्म बात है। मतलब i के गुणांक i का गुणांक बराबर होना चाहिए, j का गुणांक j के गुणांक के बराबर होना चाहिए और k का गुणांक है वो k के गुणांक के बराबर होना चाहिए अगर ये दोनों सदिश समान हैं तो प्रश्न आपसे यही तो कह रहा है कि दोनों सदिश कैसे हैं? समान हैं। अब हमसे कहा है x और y के मान बताइए, तो बिल्कुल आसान से देखो यहां पर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, यहां लिखा है सदिश पहला मान लेते हैं, कोई सदिश है पहला, इसको हमने a दे दिया नाम, ठीक है। a सदिश है, ये लिखा है 2i प्लस 3j, और एक दूसरा सदिश है वो b है जहां पर इसको लिखा है xi और प्लस yj लिखा है। अब प्रश्न कहता है कि पहला सदिश और दूसरा सदिश दोनों समान है। चूंकि दिया है कि सदिश a जो है वो बराबर है सदिश b के, ऐसा प्रश्न में हमसे दिया गया है। तो यहां देखो 2i प्लस 3j ये बराबर दिया गया है xi प्लस yj के बराबर दिया गया है, दिया कि नहीं? तो यहां से हमने बताया कि x और i और j के गुणांकों की हम तुलना कर दें। i का गुणांक i के गुणांक के बराबर होना चाहिए, j का गुणांक j के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख दें i व j के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर इन दोनों की अगर हम इस प्रकार से तुलना करें कि i का गुणांक i के गुणांक के बराबर कर दें तो x बराबर यहां 2 मिल जाएगा, और जो j का गुणांक है y और यहां j का गुणांक है 3, तो यहां से देखो y बराबर हमें 3 मिल जाएगा। बस यही हमें x और y की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर चौथा सवाल है, इसमें लिखा है चौथे के बाद पांचवा है ना, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और इसका अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश के अदिश और सदिश दोनों घटक देखो यहां से हमसे पूछे गए हैं। सदिश घटक बताइए, अदिश घटक बताइए, ठीक है। इसको हम पहले रब कर लें। तो यहां देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें लिखा है सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, तो यहां लिख दें सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु को यहां हम a लिख देते हैं ना, a। ये कितना दिया गया है? प्रारंभिक बिंदु दिया गया है 2,1 दिया गया है, 2,1। और इसका अगर हम स्थित सदिश लिख लें तो का स्थित सदिश देखो कैसे लिखोगे? स्थित सदिश बराबर आपको लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं 2i और प्लस में यहां पर 1j लिख दें, तो ये इसका स्थित सदिश हो गया। अंतिम बिंदु देखो दिया गया है, अंतिम बिंदु को हम b लिख लेते हैं, और ये हमें दिया गया है, अंतिम बिंदु दिया गया है -5,7 दिया गया है, और इसका स्थित सदिश देखो कितना हो जाएगा? आपको यहां लिखना है -5i और प्लस 7j लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सदिश AB निकालना है। सदिश AB बराबर देखो क्या होता है, हमें क्या करना है? B का स्थित सदिश क्या करते हैं हमने बताया था कि अगर कोई बिंदु, दो बिंदु दिए जाएं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगा, मतलब जो स्थित सदिश AB रेखा बनेगा, उस AB रेखा का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। तो B का स्थित सदिश माइनस यहां लिखना है A का स्थित सदिश, ठीक है, स्थित सदिश। यहां देखिए B का स्थित सदिश कितना है? आपको लिखना है 2i प्लस j, और इसमें से A वाले को घटाना है,
मतलब -5i प्लस 7j को घटाना है। ठीक है, तो यहां देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां 5 और 2 7i हो जाएगा। यहां -7 में से 1 कम कर दें तो ये माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का स्थिर सदिश। अब हमें क्या चाहिए, इसका अदिश और सदिश घटक चाहिए, है ना। पहले अदिश घटक लिख लें। सदिश घटक तो देखो ये आपके होते हैं अदिश, इनके गुणांक जो होते हैं, यहां लिख दें सदिश ए बी के अदिश घटक। यहां लिख दें सदिश ए बी के अदिश घटक। अदिश घटक का क्या मतलब है, अदिश घटक का मतलब है देखो 7 और -6 ये इसके अदिश घटक हैं। और सदिश घटक क्या है, देखो ध्यान दें, ए बी के सदिश घटक क्या है, सदिश घटक बराबर क्या होते हैं, ये 7i और -6j, ये दोनों आपके सदिश घटक कहलाते हैं। तो यहां पर हमसे कहा है कि ए बी के सदिश घटक बताइए और अदिश घटक बताइए, तो आपको सदिश और अदिश दोनों घटक लिखने हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, छठवें पर। देखो छठवां प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है। 3 सदिश हमें दिए गए हैं और उनका हमें योगफल केवल याद करना है। 3 सदिशों का योगफल, कोई भी 3 सदिश हो या 2 सदिश हो, अगर योगफल ज्ञात करना है तो हम i से i को जोड़ते हैं, j से j को जोड़ते हैं, k से k को जोड़ते हैं, सीधी सीधी बात होती है। ये है छठवां प्रश्न, है ना। एक सदिश कोई a है और वो a बराबर यहां पर हमें दिया गया है i माइनस में 2j और प्लस के। एक कोई सदिश a ऐसा दिया गया है। एक कोई सदिश b है जो इस प्रकार से है -2i प्लस में 4j और यहां प्लस में 5k, ऐसा हमें एक सदिश b दिया गया है। और आगे एक सदिश c दिया गया है, वो इस प्रकार से है कि i -6j, i -6j -7k। देखो यहां पर 3 सदिश हमें दिए गए, इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सदिश ए बी सी का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ए सदिश में जोड़ दें बी सदिश प्लस यहां पर सी सदिश, तीनों सदिशों का योगफल हमसे पूछा गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी से डिनोट करेंगे। तो यहां देखो i -2j प्लस k लिख लें और इसमें जोड़ दें कितना, -2i प्लस 4j प्लस 5k, और इसमें आपको तीसरा सी सदिश जोड़ना है, वो है i -6j -7k। ठीक है, तो जोड़ने के लिए वही प्रोसेस है। क्या करते हैं, i वाले सभी पद इकट्ठे जोड़ दें, j से j जोड़ना है, k से k जोड़ना है। तो यहां देखो i और i प्लस का हो गया 2i, यहां माइनस का 2i है, तो यहां तो 0 हो जाएगा, 0i हो जाएगा। ठीक है, 0i लिखना या लिखे ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखो j कितना है, यहां -2j है, यहां प्लस का है 4j, यहां माइनस का 6j, तो 6 2 8, 8 में से 4 घटा दें तो माइनस का 4j बचेगा। ठीक है, k वाला देखो 5 के 1 के 6 के, 6 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 1k यहां से हमें मिल जाएगा। तो अब तीनों सदिशों का योगफल देखो हमें मिल गया। 0i लिखें या ना लिखें कोई समस्या नहीं, माइनस का 4j माइनस का k लिखना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। इसके बाद देखो यहां पर अब एक सदिश दिया गया है और उस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश आपसे पूछा गया है। तो बच्चों याद रखना है कि कोई सदिश अगर a है, चलो इसी को लिख लेते हैं, ये आपका 7वां प्रश्न है। सदिश a बराबर हमें दिया गया है i प्लस j, i प्लस j प्लस 2k, ऐसा हमें एक सदिश दिया गया है और a के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सदिश निकाला और उसी के मापांक से भाग कर दें तो मात्रक सदिश निकल आता है। तो यहां से हमें सबसे पहले काम तो करना है कि इसका मापांक निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड a बराबर हो जाएगा, देखो i का गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1 और यहां 2 का स्क्वायर 4, तो यहां देखो √6, इसमें हमें मॉड a की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको लिखना है सदिश a के अनुदिश मतलब उसी दिशा में, है ना। सदिश a के अनुदिश मात्रक सदिश आपसे पूछा गया है।
या इकाई सदिश भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। अनुदिश सदिश, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है, मात्रक सदिश को हम देखो ध्यान दें ए कैप से लिखते हैं। कैसे लिखोगे? ए कैप से। और ए कैप बराबर होता है सदिश ए बटे में सदिश का मापांक से भाग करते हैं, ठीक है। सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश को ए कैप से लिखते हैं और सदिश ए बटे सदिश के मापांक से भाग करते हैं। तो सदिश तो हमें दिया गया है i प्लस जे और प्लस 2k, ठीक है। एक बच्चों याद रखना है कि हम यहां पर कैप पढ़ते नहीं है, आपको केवल लिखना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है तो लिखना नहीं है, लिखना जरूर है, ऊपर कैप लगाना है और पढ़ने में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ऊपर कैप से इसको जरूर लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहां सदिश हो गया i प्लस जे प्लस 2k और इसके मापांक √6 से यहां पर हमें भाग देना है। तो ये आपका इकाई सदिश निकल के आ गया, मात्रक सदिश निकल के आया। या अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस में 2/√6k, ऐसा भी हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां हमसे कह रहा है कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश यहां भी पूछा गया है। इसमें P बिंदु और Q बिंदु यहां पर दिया गया है ना, P बिंदु और Q बिंदु क्रमशः ये और ये दिए गए हैं। यहां देखते हैं, देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। देखो बड़े आसान से प्रश्न है एकदम, लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं एकदम बढ़िया से। देखो यहां पर मिस तो कतई करना ही नहीं है, इन प्रश्नों को कतई परीक्षा में मिस नहीं करना है, एकदम सॉलिड नंबर देते हैं ये। तो यहां से एक बिंदु कोई P यहां पर दिया गया है, P बिंदु ये दिया गया है 1, 2, 3 और एक बिंदु Q ये दिया गया है 4, 5, 6, 4, 5, 6 दिया गया है ना। तो अगर हम P बिंदु का स्थित सदिश यहां निकालें तो यहां लिख दें बिंदु P का स्थित सदिश। बिंदु P का स्थित सदिश कितना होगा? तो यहां आपको लिखना है i प्लस 2j प्लस 3k होगा, है ना, i j k। और इसी प्रकार बिंदु Q का स्थित सदिश कितना होगा? तो आपको लिखना है 4i प्लस 5j और प्लस 6k यहां पर लिखना है ना। अब सदिश PQ निकालना है। सदिश PQ बराबर कैसे निकालते हैं? आपको पता है, हमने बताया था कि अगर सदिश PQ बराबर निकालना है तो Q के स्थित सदिश में से P के स्थित सदिश को घटाना है। तो यहां लिखना है Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहां देखिए Q का स्थित सदिश बराबर यहां दिया गया है 4i प्लस 5j प्लस 6k लिख दें और इसमें से P वाले को घटाना, P का स्थित सदिश घटाना है। तो इनके सब साइन बदल दें, माइनस के कर दें, माइनस का i माइनस में 2j माइनस में 3k, इस प्रकार लिख लें, ठीक है। तो अब यहां से 4i में से 1i घटा दें, 3i लिखना है। 5j से 2j घटाना है तो प्लस का 3j हमें यहां पर मिलेगा। 6k में से 3k घटाओ तो प्लस का 3k यहां पर देखो मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सदिश PQ हमें मिल गया। अब इसका हमें इकाई सदिश निकालना है। सदिश PQ का क्या करना है? इकाई सदिश। PQ के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है। तो अगर हमें इकाई सदिश निकालना है तो आपको पता है कि सदिश PQ और इसके मापांक से हमें भाग करना होता है, इसके मॉड से भाग करना होता है, ठीक है। तो बस यहां पर हमें लिखना है PQ सदिश को 3i प्लस 3j प्लस 3k और इसका जो मॉड है उससे भाग करना है। और मॉड बराबर होता क्या है? मॉड बराबर होता है i के गुणांक का स्क्वायर, मतलब 9 लिखना है, j के गुणांक का स्क्वायर भी 9 लिखना है, k के गुणांक का स्क्वायर भी 9 लिखना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, ऊपर से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां i प्लस j प्लस k लिखोगे। नीचे यहां पर देखो कितना लिखना है? अंडर रूट में लिखना है 3 गुणे 9, है ना, 9 प्लस 9 प्लस 9,
3 गुणे 9, और 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकालोगे तो ऊपर से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको कितना मिलेगा, देखो i प्लस जे प्लस के, और यहां पर अपॉन में आपको √3 मिलेगा। चाहो तो √3 से तीनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो यहां पर इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो कि सदिश PQ का, यहां देखो इस पर कैप जब लगा होता है तो इसको इकाई सदिश पढ़ते हैं। PQ के अनुदिश इकाई सदिश, PQ से के ऊपर कैप का निशान लगा देते हैं। तो आपको यहां लिखना है, देखो अगर √3 से भाग कर दें तो 1/√3 i प्लस 1/√3 जे और प्लस 1/√3 के यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया का आंसर। ठीक है, सदिश PQ के अनुदिश इकाई सदिश। चलो इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वां प्रश्न क्या है, देखिए 9वां प्रश्न दे रहा है कि दिए हुए सदिशों A और B दो सदिश दिए गए हैं और इसके लिए a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखो एकदम आसान बात है, मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है। देखो यहां पर दो सदिश पहले दिए गए हैं, उनको पहले जोड़ देना है। दो सदिश हमें दिए गए हैं, एक सदिश a है वो दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 2 के, ऐसा कह रहा है। दूसरा सदिश है माइनस का i और प्लस जे माइनस में के, ये दूसरा सदिश है। तो यहां पर हमें दोनों सदिशों को पहले जोड़ना है, a प्लस बी। सदिश a प्लस बी बराबर देखो कैसे करोगे, 2i माइनस जे प्लस 2 के, और इसमें जोड़ना है माइनस i प्लस जे माइनस के, ये। ठीक है, तो यहां से देखो 2i में से 1i घटाओगे, 1i, जे और जे यहां देखो कैंसिल हो जाएगा, 0j लिख दो, है ना। के और 2 के में से 1 के, यहां से प्लस का 1 के बचेगा। तो a प्लस बी तो देखो ये हो गया। अब इसका हमें यहां मॉड और निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सदिश ये और उसी के मापांक से भाग करते हैं, तो मापांक यहां निकालना पड़ेगा। तो ये मापांक बराबर हो जाएगा, देखो i का गुणांक है 1, 1 का स्क्वायर, यहां ये 0 है, और यहां देखो ये k का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, तो इसको हम √2 लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, है ना, 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, a प्लस बी, सदिश a प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, इकाई सदिश। ठीक है, तो इकाई सदिश बराबर अभी हमने बताया आपको क्या करते हैं, सदिश को लिखते हैं और उसी के मापांक से हम यहां भाग देते हैं, a प्लस बी के मॉड से भाग करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू है 1i है ना, i लिखा है प्लस 0j और प्लस k, और यहां इसी का मापांक जो है वो √2 है। तो इतना लिखा रहने तो भी आपका पर्याप्त है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1/√2i और प्लस ये तो 0 ही है, और 1/√2 यहां k लिख दें। ठीक है, इसके बाद देखो और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10वां ऐसा दे रहा है कि सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। पहले इसमें क्या करना है, इकाई सदिश निकालना है और इससे 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको देखो थोड़ा सा हिंट कर दें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। एक सदिश कोई a मान लेते हैं, वो दिया गया है 5i माइनस जे प्लस 2 के, है ना। तो अब यहां इसका हम ये मॉड निकाल लें, तो √5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां 2 का स्क्वायर 4 लिखना है। ठीक है, तो 25 4 29 और 31, यहां √30 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इसका इकाई सदिश बताएं और फिर उसका 8 इकाई परिमाण का बताने, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दें। मतलब हमारे पास आंसर ऐसे देखो हमें देना है, इकाई सदिश बराबर सदिश a बटे इसके मापांक से भाग कर दें, √3 से भाग करें। ठीक है, और फिर हमसे क्या 8 इकाई का निकालना है, 8 इकाई परिमाण का सदिश हमें निकालना है, 8 इकाई परिमाण का सदिश। तो क्या हो जाएगा,
8 इंटू सदिश इकाई का, जो इकाई सदिश है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से देखो इकाई सदिश मिल जाएगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इकाई परमाणु का सदिश हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो बचा हुआ काम है आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, आपसे कहता है कि सदिश ए और बी, यहां पर देखो दो सदिश दिए गए, हमें संरेख सिद्ध करने हैं। तो अगर संरेख सिद्ध करना है तो इसका मतलब सीधी बात है कि उनकी दिशाएं एक ही होंगी। हमें संरेख का मतलब ऐसा सिद्ध करना होता है, मान लेते हैं कि एक ये सदिश है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 11वां है ना, 11वां। देखो मान लेते हैं पहला सदिश ए है और ये दिया गया है 2i, कितना है 2i, और माइनस में 3j और प्लस में यहां 4k ए सदिश दिया गया है। दूसरा सदिश b बराबर दिया है -4i प्लस 6j और माइनस में 8k, ये दूसरा सदिश दिया गया है। हमसे कहता है कि दोनों सदिश संरेख हैं, ये हमें दिखाना है, दोनों सदिश संरेख हैं। देखो ध्यान दें, ये सदिश जो b लिखा है, b वो है हमारे पास -4i प्लस 6j माइनस 8k लिखा है ना, ये सदिश b वाला। अब इसको हम ऐसे भी देखो लिख सकते हैं कि तीनों पदों से आप देखो 2 कॉमन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, बल्कि -2 कॉमन ले लें। तो -2 कॉमन लेने से हमें यहां पर मिल जाएगा, देखो कितना 2i, माइनस में यहां 3j और प्लस में यहां लिख दें 8k। 8 में 2 का भाग करोगे तो यहां लिखना है 4k, है ना, 4k। तो अब यहां आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो, b बराबर -2 और ये आपके पास देखो सदिश a है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सदिश b बराबर लैम्डा इंटू a के रूप में यहां से देखो हमें मिल रहा है, जहां पर लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा बराबर -2 है। अतः सदिश a और b कैसे हैं, संरेख हैं। अतः सदिश a व b संरेख हैं। यहां पर हमें सिद्ध करके दिखाना था कि सदिश दिए गए दोनों सदिश संरेख हैं। तो चूंकि b बराबर लैम्डा a का फॉर्म मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सदिश कैसे हैं, संरेख। ठीक है, इसके और आगे देखो 12वां सवाल है, कोई सदिश दिया गया है, उसकी दिक्कोज्याएं बतानी है। किसी भी सदिश की 3 दिक्कोज्याएं होती हैं और वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं, और किसी सदिश की दिक्कोज्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, सदिश की दिक्कोज्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। मान लेते हैं कि सदिश है a और a बराबर हम ऐसा लिखा गया है, देखो i प्लस 2j प्लस 3 की, इसकी हमें क्या करना है, दिक्कोज्याएं निकालनी। दिक्कोज्या निकालने के लिए यहां सबसे पहला काम तो ये होता है कि इसका हम मॉड जरूर निकालें, मॉड। और मॉड बराबर देखो क्या करते हैं, i का गुणांक 1 का स्क्वायर 1 होगा, j का गुणांक 2 का स्क्वायर 4 होगा, k का गुणांक है 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इस प्रकार से 9 4 13 और 1 14, यहां पर हमें √14 ये मॉड a की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है। देखो सदिश a की दिक्कोज्याएं, सदिश a की दिक्कोज्याएं हमें निकालनी है। ठीक है, सदिश a की दिक्कोज्याएं LMN से अगर प्रदर्शित कर दें तो यहां L बराबर होता है i का गुणांक बटे इसका मापांक, काहे का, मॉड a यहां पर। ठीक है, तो ये देखो एक दिक्कोज्या तो ये निकल आई, i का गुणांक है 1 और इसका मापांक है √14। ठीक है, इसको हम cos अल्फा भी लिख सकते हैं। अगर सदिश a x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है तो इसकी दिक्कोज्या cos अल्फा बराबर 1 बटे ऐसे, है ना, उसको L से प्रदर्शित करते हैं। और cos बीटा भी देखो इसकी दूसरी दिक्कोज्या cos बीटा होती है। यदि सदिश a y अक्ष से बीटा कोण बनाता है तो दिक्कोज्या cos बीटा होती है, जिसको m से डिनोट किया जाता है, और m बराबर होता है कितना, j का गुणांक बटे में सदिश का मापांक। ठीक है, तो इस तरीके से देखो j का गुणांक कितना है, 2 है, और बटे में √14 ले। और इसी प्रकार तीसरी दिक्कोज्या cos गामा, ये इसको n से प्रदर्शित करते हैं,
और ये होता है k का गुणांक बटे मापांक मॉड a। ठीक है, सदिश a z अक्ष से गामा कोण बनाती है, तो इसकी दिक्कोज्या cos गामा होती है और cos गामा को n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है k का गुणांक बटे मापांक, और k का गुणांक यहां आप देख सकते हो 3 है, और इसका जो मॉड है वो आपका √14 है। ठीक है, तो तीसरी दिक्कोज्या ये आपकी 3 बटे √14। ठीक है, ये और ये 3 दिक्कोज्याएं किसी सदिश की होती हैं जो निम्नवत हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ भाई। 13वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए आसान प्रश्न है। 13वां प्रश्न में देखो 2 बिंदु दिए गए हैं, ए बिंदु और एक बी बिंदु, दोनों को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दृष्ट सदिश की दिक्कोज्याएं बताइए। तो पहले तो हमें ए से बी की तरफ दृष्ट सदिश मतलब ए बी सदिश निकालना है, तो ए बी सदिश की फिर दिक्कोज्याएं निकालनी है। यहां पर देखो पहला बिंदु ए दिया गया है, देखो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहां लिख लेते हैं एक बिंदु ए। बिंदु ए है वो इस प्रकार से दिया गया है 1 2 1 2 -3। इसका देखो यही लिख लेते हैं स्थित सदिश बताओ कितना होगा। इसका स्थित सदिश बराबर कैसे लिखोगे, i + 2j - 3k लिखोगे। अच्छा, सदिश बी, बिंदु बी दिया गया है वो कितना है, देखो बिंदु बी दिया गया है -1 -2, 1। ठीक है, और इसका स्थित सदिश कितना होगा, इसका स्थित सदिश होगा -i - 2j + k होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सदिश ए से बी की ओर दृष्ट मतलब ए बी सदिश हमें निकालना है। ए से बी की ओर दृष्ट सदिश हो तो ए से बी की ओर दृष्ट सदिश ए बी बराबर कैसे निकालोगे, बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश और माइनस यहां लिखना है -a का स्थित सदिश लिखना है, स्थित सदिश। ठीक, तो यहां देखिए b का स्थित सदिश है -i - 2j + k, और -a का स्थित सदिश ये है, इसको घटाना है, माइनस का i माइनस में 2j + 3k लिखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए माइनस में 2i लिखना है, और इसी प्रकार माइनस का 4j लिखना है, और यहां देखो k 4k हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये ए से बी की ओर दृष्ट सदिश ए बी निकल के ये आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, ए बी के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, तो इसके मापांक से भाग देना है ना। तो नहीं, इकाई सदिश नहीं बल्कि हमसे पूछा गया है कि दिक्कोज्याएं बताइए, है ना। तो ए बी सदिश की दिक्कोज्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका पहले मॉड निकाल लें। ए बी सदिश का जो मापांक है वो कितना होगा, देखो i का गुणांक है -2, यहां इसका स्क्वायर करना है, -4 का भी स्क्वायर करना है, और इधर +4 का स्क्वायर करना है। i के गुणांक का स्क्वायर + j के गुणांक का स्क्वायर + k के गुणांक का स्क्वायर लिखना है। तो यहां देखिए √- 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 चौको 16 लिख दें, ये भी 16 लिख दें, 16 16 32 और 4 36, और इसका वर्गमूल 6 लिखना। ठीक है, अब हमें लिखना है सदिश ए बी की दिक्कोज्याएं। सदिश ए बी की दिक्कोज्याएं हमें ज्ञात करनी है। दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा, और N बराबर होता है cos गामा। 3 दिक्कोज्याएं, किसी भी सदिश की 3 दिक्कोज्याएं होती हैं। और यहां पर जो cos अल्फा अर्थात L पहली दिक्कोज्या x अक्ष के साथ अगर कोई सदिश अल्फा कोण बनाती है तो उसकी दिक्कोज्या L बराबर कैसे लिखते हैं, i का गुणांक बटे में इसका मॉड का भाग करते हैं, है ना। ए बी सदिश का जो मॉड है उसका भाग करते हैं, यही तो लिखते हैं। तो चलो पहले इसी से निपट लेते हैं। i का गुणांक बताओ कितना है, देखो ध्यान दें, i का गुणांक है -2, कितना है -2, और यहाँ ए बी सदिश है, इसका मापांक कितना है, सदिश ए बी का मापांक यहाँ है 6, है ना। तो इसको यहाँ डिवाइड करोगे, -1/3 लिखना है। ठीक, पहली दिक्कोज्या यहाँ निकल के आई। और m बराबर क्या होता है, cos बीटा होता है, और ये होता है देखो j का गुणांक बटे मापांक। क्या होता है,
जे का गुणांक बटे में सदिश ए बी का मापांक। ठीक है, तो जे का गुणांक कितना है, देखो -4 है तो आपको लिखना है -4 और बटे में 6 लिखना है तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार n बराबर कॉस गामा होता है, कॉस गामा बराबर यहां लिखना है k का गुणांक और बटे में सदिश ए बी का मापांक का भाग करना है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो कि k का गुणांक है कितना, यहां 4 और अपॉन में लिखना है 6। इस प्रकार से यहां 2/3 लिखना है। ठीक, तीनों दिक्कोजाएं सदिश ए बी की ज्ञात हो गई। चलो इसको भी नोट करें। इसके बाद देखो अगला जो 14वां सवाल है उसको देखते हैं। एक सदिश दिया गया है i + j + k, एक सदिश दिया गया है और जो अक्षों ox, oy तथा oz के साथ बराबर झुका हुआ है, ऐसे सदिश को हमें दिखाना है। यहां पर देखो ये लिखा है कि दर्शाइए कि सदिश i + j + k अक्षों ox, oy और oz से बराबर झुका हुआ है। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। अगर बराबर झुका हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों एक ही हैं, है ना। एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा होता है, वाई अक्ष से सदिश का झुकाव बीटा और जेड अक्ष से सदिश का झुकाव गामा, तीनों आपके बराबर दिए, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तीनों कोण बराबर सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें, ये है नंबर 14वां प्रश्न का, है ना। 14वां प्रश्न है, ये हमें दिया गया है कि कोई सदिश है, वो है i + j + k। एक ये सदिश है i + j + k जो अक्षों से बराबर झुका हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये मान लेते हैं कि कोई सदिश a है, ठीक है, मान लेते हैं सदिश a बराबर है i + j + k। तो यहां हम मान लेते हैं कि माना सदिश a अक्षों से, सदिश a अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है, मतलब झुकाव उसका है ए सदिश से, ए सदिश का एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा है, वाई अक्ष से झुकाव बीटा है और जेड अक्ष से झुकाव गामा है। तो हमें पता है कि कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, आई का गुणांक बटे आई का गुणांक और बटे में उसका मापांक, है ना, उसका मापांक, मतलब सदिश ए का मापांक। तो आप यहां देखो सदिश ए निकाल सकते हो कि इसका मापांक कितना होगा। सदिश ए का जो मापांक होगा वो यहां हम निकाल के यहां रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और यहां भी 1 और यहां भी 1, तो यहां देखो √3 लिख सकते हो। सदिश ए का जो मापांक आएगा वो √3 होगा। तो यहां देखो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आई का गुणांक है 1 और उसका जो मॉड है वो √3 है। तो ये तो देखो कॉस अल्फा का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बता दो कॉस बीटा कितना होगा, तो आपको लिखना है जे का गुणांक और बटे में सदिश ए का जो मॉड का है मान उससे भाग करना है। तो ये भी देखो 1 बटे आपको √3 लिखना है, जे का गुणांक भी 1 है और बटे में इसका मॉड का भाग करना है। अच्छा, कॉस गामा बराबर क्या होता है, आपको लिखना है k का गुणांक बटे मापांक, है ना, k का गुणांक और बटे में मॉड a। तो अब यहां देखो k का गुणांक भी 1 है और इसका मॉड का मान √3 है। तो आपने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि कॉस अल्फा का मान और कॉस बीटा का मान और कॉस गामा का मान, तीनों का मान देखो बराबर आया, 1 बटे √3, 1 बटे √3, 1 बटे √3 बराबर तीनों का मान आया। तो अतः हमें यह सिद्ध हुआ कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों बराबर है ना, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। इससे मतलब सिद्ध होता है कि तीनों अल्फा और बीटा और गामा तीनों कोण आपस में बराबर हैं। मतलब सदिश ए का एक्स अक्ष से झुकाव जितना है उतना ही वाई अक्ष से है, उतना ही जेड अक्ष से है। तो यही सिद्ध करके हमें दिखाना था, है ना। अतः दिया गया सदिश अक्षों मानी OX, OY व OZ से
समान झुका है, समान झुका है, ऐसा आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, चलिए और देखो आगे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है 15वां। ठीक, 15वां प्रश्न देखो, इसको पहले रब कर लेते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे 15वां सवाल। देखो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अलग है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 15वां है वो थोड़ा सा अलग है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15वां, कहता है बिंदुओं P i प्लस 2j माइनस के और Q ये दिया है -1 प्लस j प्लस के को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश बताओ। अंतः विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश और बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश हमसे पूछा गया है। तो यहां देखो एक बिंदु है ये आपका कोई P, और ये P बिंदु हमें दिया गया है I प्लस 2j माइनस में K। ठीक, ये आपका P बिंदु दिया है। यहां कोई दूसरा बिंदु Q है जो कि दिया गया है माइनस में I प्लस j और प्लस K, ऐसा हमें एक दूसरा बिंदु Q दिया गया है। और इनको मिलाने वाला रेखाखंड देखो ये PQ हो जाएगा, है ना, PQ हो जाएगा। और PQ को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला अंतः बिंदु कोई R है। देखो अंतः विभाजित बिंदु है ये आपका R, और ये R बिंदु इस रेखा PQ को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। तो विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है। तो को क्या करते हैं, उसी प्रकार से जैसे हमने बेसिक में समझाया उसी प्रकार से हम यहां बता दें कि मान लेते हैं कि कोई मूल बिंदु O है ना, कोई मूल बिंदु O है। मूल बिंदु O के सापेक्ष ये आपका OP सदिश होगा, ठीक है। और मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु Q का स्थित सदिश ये आपका कितना होगा, ये आपका OQ होगा। कितना होगा, OQ हो गया। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड PQ को अंतः विभाजित करने वाला बिंदु R इसका स्थित सदिश OR से प्रदर्शित होगा। कैसे प्रदर्शित होगा, OR से, देखो है ना। तो आपसे पूछा गया है कि R बिंदु का स्थित सदिश कितना होगा, तो आपको यहां लिखना है अंतः विभाजन बिंदु। क्या लिखना है, अंतः विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश बताना है, R का स्थित सदिश बताना है, ठीक है। और जिसको हमने चित्र के अनुसार OR लिखा है, कितना लिखा है, OR। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान दें, ये आपका होता है M, इसको लिखते हैं N, ठीक है। और ये है A और ये है आपका B। तो क्या करते हैं हम, देखो यहां लिखते हैं M गुणे B प्लस N गुणे A, और बटे में आपको यहां लिखना होता है M प्लस N। ये A है, ये B है। तो इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हैं M गुणे B, B का मतलब समझते हो, B का मतलब Q है ना, Q का स्थित सदिश, Q का स्थित सदिश लिखना है, ठीक है। और प्लस N गुणे A, A का मतलब क्या है, A का मतलब है ये P का स्थित सदिश लिखना है, P का स्थित सदिश लिखना है, स्थित सदिश लिखना है। और फिर बटे में क्या लिखना होता है, M बटे N लिखना है, M प्लस N लिखना है। तो ये हमें R बिंदु का स्थित सदिश मिल जाएगा। तो R बिंदु का स्थित सदिश बराबर, देखो M को तो हमें 2 लिखना है, Q का मतलब लिखना है -I प्लस J प्लस K लिखना है, ठीक है। और प्लस अब N देखो कितना लिखना है, N 1 लिखना है ना, N कितना लिखना है, 1 लिखना है। और इसके बाद में यहां से देखो P बिंदु का स्थित सदिश, इसको लिखना है कितना, I प्लस 2J माइनस K लिखना है, और बटे में M प्लस N मतलब 2 प्लस 1 लिखना है, ठीक। इतना देखो इसको हल करोगे तो हमें R बिंदु का स्थित सदिश मिल जाएगा, ठीक है। अंतः विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश मिल जाएगा। देखो यहां से -2I लिख लें, प्लस 2J लिखें, प्लस 2K लिख लें, फिर यहां पर प्लस I प्लस 2J माइनस K लिखना है, और अपॉन में 3 लिखना है, ठीक है।
तो यहां देखिए 2 माइनस का है और 1 प्लस का आई है, तो माइनस का आई यहां मिलेगा और ये 4j हो जाएगा। देखो ध्यान देना है ना, प्लस का 2j, 4j लिखना है और प्लस में 1k लिखना है और अपॉन में यहां 3 लिखना है। भाई देवे 3 का सम में भाग कर दें तो यहां पर माइनस आई बटे में 3 प्लस 4 बटे में 3j मिलेगा प्लस 1 बटे में 3k मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बिंदु R का स्थित सदिश हमें मिल रहा है। अब इसके बाद देखो अगर बाह्यता विभाजन की बात करी जाए, दूसरे स्टेप में देखो बाह्यता विभाजित बिंदु की बात करी जाए तो ये बिंदु देखो बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। ये बिंदु P है जिसके यहां पर स्थित सदिश दिया गया है I प्लस 2j माइनस k, ये P बिंदु का स्थित सदिश है। ठीक है, और यहां पर एक Q बिंदु ये है, देखो इसको यहां लिखना है माइनस I प्लस j प्लस k लिखना है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड देखो PQ हो गया और इसी पर आगे कोई आपका R बिंदु, इसी को आगे बढ़ाने पर R बिंदु मिल रहा है ना, तो ये विभाजन बिंदु बाह्यता विभाजन बिंदु कहलाएगा, है ना, बाह्यता विभाजन बिंदु। अगर बिल्कुल वैसे ही आप चित्र बनाएं तो O मूल बिंदु यहां बना दें, देखो इसको यहां लिख दें OP मूल बिंदु के सापेक्ष P का सदिश OP से डिनोट कर दें और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु Q का स्थित सदिश OQ से प्रदर्शित कर दें, जबकि बाह्यता विभाजक बिंदु R को हम OR से यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, OR से यहां से देखो ये M, ये इतना यहां से यहां तक ये M हो गया और ये आपका N हो गया। ठीक है, M अनुपात N के अनुपात में ये R बिंदु इसको बाह्यता विभाजित कर रहा है, तब बाह्यता विभाजित बिंदु यहां लिख दें बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश, बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश हमें निकालना है। तो इसको बिल्कुल वही फॉर्मूला केवल और केवल माइनस यहां लिखना है। क्या लिखना है, देखो यहां लिखना है M गुणे Q का स्थित सदिश, स्थित सदिश। ठीक है, और इसमें से घटाना है N गुणे P का स्थित सदिश, N गुणे P का स्थित सदिश, और बटे में क्या करना है M माइनस N करना है। देखो यहां लिख दें M माइनस N। तो बस इसको देखो हल कर लें, M की वैल्यू आपको 2 लिखनी है ना, 2 अनुपात 1 के अनुपात में ये M बराबर आपको 2 लिखना है, N बराबर 1 लिखना है। ठीक है, तो यहां देखो 2 गुणे Q बिंदु का स्थित सदिश लिखना है, माइनस का I प्लस J प्लस K लिख दो, माइनस N का मतलब 1 लिखना है, P बिंदु का स्थित सदिश लिखना है I प्लस 2J माइनस K लिखना है और बटे में M माइनस N मतलब 2 माइनस 1 लिखना है। ठीक है, इसको हल करोगे तो बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश हमें मिल जाएगा। यहां से देखिए माइनस का 2I लिखें, माइनस में 2I प्लस में 2J प्लस में 2K, माइनस का I माइनस का ही 2J मिलेगा, माइनस माइनस प्लस में K मिल जाएगा और बटे में नीचे देखो 2 में से 1 घटाने पर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो बस इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 3I और ये J आपका 0 हो जाएगा, J आपको नहीं मिलेगा, है ना, J 2J प्लस का है, माइनस का 2J ये कैंसिल हो जाएगा और K 3K हमें यहां से 3K मिल जाएगा। तो इस प्रकार बाह्यता विभाजित बिंदु R का स्थित सदिश माइनस 3I प्लस 3K हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये J वाला जी 0 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न में देखो यहां पर मध्य बिंदु के स्थित सदिश पूछी गई है। यहां पर जो प्रश्न में अभी दिया गया था अंतः विभाजित बिंदु, वो 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा था। तो अगर बिल्कुल मध्य बिंदु है तो इसका मतलब समान अनुपात में विभाजित होगा, 1 अनुपात 1 भी कह सकते हो। तब इसके मध्य बिंदु का स्थित सदिश देखो कितना होगा। देखो यहां पर बता दें कि एक बिंदु A है और एक बिंदु कोई B है और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड AB होगा और इसको विभाजित करने वाला कहें या हम ये कहें कि मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु को अगर C लिख दें तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर होगा A बिंदु का स्थित सदिश और ये B बिंदु का स्थित सदिश, दोनों को जोड़ के बटे में 2 लिखना है। C बिंदु का मतलब मध्य बिंदु, यहां लिख दें मध्य बिंदु C,
मध्य बिंदु C का स्थित सदिश मध्य बिंदु C का स्थित सदिश बराबर लिखना है सदिश A प्लस सदिश B, दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है। A बिंदु का स्थित सदिश लिखना है, B बिंदु का स्थित सदिश लिखना है, बटे में 2 लिखना है। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु C का स्थित सदिश मिल जाएगा। तो यहां से इसी प्रकार का आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 16वां प्रश्न यहां पर डाल देते हैं। 16वां क्या कहता है प्रश्न, दो बिंदुओं P, यहां पर देखो एक बिंदु है P और ये दिया गया है 2 3 4, 2, 3, 4, इसका स्थित सदिश बताओ कितना होगा। स्थित सदिश बराबर आपको यहां लिखना है, बिंदु P का स्थित सदिश हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले रब कर लेते हैं, अब है ना, इसको रब कर ले। तो अब देखिए बिंदु P बिंदु का स्थित सदिश हमें मिल गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखो यहां Q बिंदु कितना दिया गया है, पहले यहां Q बिंदु लिख लेते हैं। 4 1 माइनस 2, 4 1 माइनस 2 का स्थित सदिश देखो कितना मिल जाएगा। स्थित सदिश बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है 4i प्लस 1j माइनस में 2k लिखना है। ठीक है, तो यहां से अब देखो सदिश PQ का मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना है ना। सदिश PQ के मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना है, P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो यहां लिख दें P व Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश देखो कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर आपको लिखना है सदिश P का, देखो P सदिश है Q सदिश है, दोनों को जोड़ के बटे 2 यहां लिख दें। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस यहां लिख लें 4k और प्लस 4i लिख दें प्लस 1j माइनस का 2k और बटे में 2 लिखना है। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर हो जाएगा दोनों सदिशों का योग बटे में 2 लिखना है। तो 4 और 2 6i लिख लें और j 4j हो जाएगा और यहां से प्लस में 2k और बटे में 2 लिखना है। तो ऊपर से 2 आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने से यहां मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस 1k और बटे में 2 लिखोगे, 2 से 2 आप यहां कैंसिल कर दें तो 3i प्लस 2j प्लस k। देखो ये मध्य बिंदु का स्थित सदिश हमें मिल गया। ठीक है, चलो मध्य बिंदु का स्थित सदिश के बाद अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की, है ना। हम कह सकते हैं कि आपका बिल्कुल अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, 2 इसके बाद आपके MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 17वां प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थित सदिश क्रमशः A और B और C दिए गए समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि अगर कोई 3 भुजाएं हमें पता होती हैं, तो अगर इन तीनों भुजाओं से समकोणी त्रिभुज बनता है तो ऐसा जरूरी है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज आपका समकोणी होता है। तो यहां पर देखिए आपके पास है ये 17वां प्रश्न, है ना, 17वां प्रश्न है। तो यहां पर एक बिंदु कोई है आपका ए बिंदु, ए का स्थित सदिश, बिंदु ए का स्थित सदिश है और ये हमें दिया गया है ए बराबर कितना दिया गया है, देखो 3i माइनस में 4j, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, और ये दूसरा कोई बी बिंदु है, बी का इस सदिश बी से डिनोट किया गया है ना, बी से डिनोट किया गया है, वो है आपका 2i और माइनस में j और प्लस में k। और एक बिंदु है C, इसका इस सदिश C से डिनोट किया गया है और ये C बराबर कितना है, देखो ये है i
आई माइनस में 3j और माइनस का 5k, ऐसा हमें देखो प्रश्न में दिया गया है कि 3 बिंदु हैं ए बी सी जिनके स्थित सदिश हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि एक ये समकोणीय त्रिभुज के शीर्ष निर्मित करते हैं, ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सदिश ए बी निकालना है। तो सदिश ए बी बराबर क्या होता है, सदिश ए बी बराबर हमें लिखना है बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। बी का स्थित सदिश बी है और ए का स्थित सदिश ए है, तो हमें बी माइनस ए लिखना है। इसमें से इसको घटाना है, देखो 2i माइनस जे प्लस के, और इसमें से ए वाला घटाना है, मतलब यहां लिखना है 3i माइनस में 4j माइनस में 4k। ठीक है, तो सदिश ए बी हमें यहां मिल जाएगा, माइनस का i लिख लें और ये आपका प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 घटा दें तो प्लस का 3j लिख लें, ये प्लस और ये भी प्लस, आपको 5k यहां से मिल जाएगा। ठीक है, सदिश ए बी हो गया। अच्छा, इसका मापांक भी साथ ही साथ निकाल लें। ठीक है, इसका मॉड निकाल लें, तो मॉड बराबर कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, 3 का स्क्वायर यहां लिख दें और यहां पर भी आप 5 का स्क्वायर लिख लें। तो इस प्रकार से ए बी सदिश का जो मॉड है वो निकल आएगा कितना, देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां 9, यहां 25। ठीक है, तो 25 और यहां से देखिए 25 और 10 35, √35 यहां देखो मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो ए बी के बाद बी सी सदिश यहां निकालो। बी सी कितना होगा, बी सी बराबर होगा सी माइनस बी, है ना, सी माइनस बी लिख दे। तो ये सी है, इसमें से इसको घटाना है, तो i माइनस 3j माइनस 5k और इसमें से हमें b वाला ये घटाना है, देखो 2i माइनस j और यहां से माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, b वाला ये सदिश, इसके साइन बदल दें, ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहां से देखो माइनस में 1i और माइनस का 2j माइनस का 6k यहां से हमें मिल जाएगा। अब BC का मॉड निकालें, कितना हो जाएगा, देखो इसका मापांक बराबर √, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहां -2 का स्क्वायर 4 लिख दें, -6 का स्क्वायर यहां 36 लिख दें, 36 और 40 और 1 41, √41 लिख दें। ठीक है, BC का मापांक कितना आएगा, √41। अब देखो ए बी बी सी सी ए तीसरी भुजा और निकाल लें, तो इसको हम लिख देंगे a माइनस सी। क्या लिखेंगे, a माइनस सी। तो a देखो कितना है, a आपका ये है 3i माइनस 4j और ये माइनस का 4k और इसमें से c घटाना है, मतलब इसको घटाना है, माइनस में i प्लस में यहां 3j और प्लस का 5k लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3i में से 1i घटा के यहां से 2i मिलेगा, माइनस में 1j और माइनस प्लस प्लस का k मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका देखो मॉड कितना होगा, CA का मॉड कितना होगा, इसका मापांक कितना होगा, लिखना है 2 का स्क्वायर 4, यहां 1, यहां 1, √6 देखो मिलेगा। ठीक है, अब ये AB BC CA तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं और यदि इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो लिख देंगे कि आपका त्रिभुज ABC निश्चित रूप से समकोणीय त्रिभुज है। तो यहां पे बच्चों देख सकते हो 3 भुजाएं जो हमने निकाली, AB का मापांक √35 है, BC सबसे बड़ी भुजा है, देखो √41 है ना, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो यहां पर BC का जो मॉड है उसका स्क्वायर AB का मॉड, AB के मॉड का स्क्वायर और CA के मॉड के स्क्वायर के योग के बराबर है। देखो ध्यान दें, यहां पर AB का जो मॉड है √35 है, BC का मॉड है वो आपका √41 है, √41 और इसका स्क्वायर लिखोगे, यहां √35 और इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस यहां पर √6 का स्क्वायर लिख दें। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो √41 का स्क्वायर 41 लिखना है, √35 का स्क्वायर पूरा 35 लिखना है और यहां पूरा 6 लिखना है। तो 41 बराबर देखो 41 हो गया कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब ये पक्की बात है कि BC आपका इस समकोणीय त्रिभुज का कर्ण होगा। BC क्या होगा, कर्ण होगा। यदि हम इसको ऐसा बनाना चाहें, देखो इस प्रकार से बनाना चाहें, ये BC और यहां पर हम A बनाएंगे, मतलब BC इसका कर्ण होगा, क्योंकि BC देखो सबसे बड़ी भुजा है ना, BC सबसे बड़ी भुजा है।
तो इसका मतलब ये कर्ण होगा, इसमें कोण ए होगा वो निश्चित रूप से समकोण होगा। ठीक है, तो अतः आपको लिखना है कि त्रिभुज एबीसी समकोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनको भी देखें, बिल्कुल एकदम आसान आसान प्रश्न है। तो यहां पर 18वां प्रश्न की बात करें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब इसमें से लगभग सब सत्य लिखें, एक कोई ऐसा होगा जो असत्य है। तो यहां पर पढ़ लेते हैं और बड़े आराम से उनका आंसर देंगे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। देखो ऐसा बना हुआ एक इसमें चित्र, ये इस प्रकार से देखो ये त्रिभुज बना हुआ है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए से बी की ओर इसका एरो है, बी से सी की ओर एरो है, फिर ए से सी की ओर एरो है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हो, यहां से त्रिभुज का नियम अगर लगा दें तो देखो इन दोनों भुजाओं की दिशाएं समान हैं। आप लिख सकते हो सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी और बराबर में सदिश ए सी होगा। ये बात ठीक है। ठीक है, तो इसमें कहीं लिखी है क्या? देखो ध्यान दें, अगर इसको ऐसा लिख दें, एक तो आपका ये है, देखो इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है, प्लस सी ए, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर यहां से इसको ऐसा लिख दें कि ए बी प्लस बी सी और बराबर में इसके अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा, देखो सी ए, माइनस का सी ए हो जाएगा। और अगर इसको इधर ले आए तो ये ए बी और प्लस का बी सी और प्लस में सी ए बराबर 0 हो जाएगा इसका। देखो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पहला विकल्प लिखा है एकदम सही लिखा है, गलत है ही नहीं। इसमें जो गलत है उसको हमें लिखना है कि ये गलत है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो जो पहला के बाद जो दूसरा विकल्प दिया है बी वाला, वो है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, बराबर ए सी। देखो यहां से अगर देखो तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ए बी सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी और बराबर अगर हम इसको इधर ले आए, है ना, इसको, तो ये माइनस में हो जाएगा ए सी। तो ये देखो हमें दूसरे नंबर पे दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें भी कोई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दो तो सही हो गए। अच्छा तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और ये आपका माइनस सी ए लिखा। भाई हमारी समझ में यही गलत है। देखो सी वाला देखो यहां पर लिखा है ए बी सदिश लिखा है प्लस बी सी सदिश लिखा है और यहां पर और माइनस में ऐसा लिखा है सी ए सदिश बराबर 0। ये ठीक है, लेकिन ये तो भाई ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी अगर दिशा बदल दी जाए तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका यही गलत लिखा है, बाकी और सब ठीक लिखे हैं। नीचे लिखा है वो भी देखो ठीक लिखा है, ऐसा लिखा है ए बी सदिश और माइनस में लिखा है सी बी सदिश और प्लस में लिखा है सी ए सदिश और बराबर में 0। ये क्यों ठीक है? ये इसलिए ठीक है क्योंकि सदिश ए बी, इसका अगर डायरेक्शन चेंज करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी, प्लस में हो जाएगा। सी बी लिखा है माइनस का और अगर बी सी लिखें तो प्लस का हो जाएगा और प्लस में सी ए बराबर 0। तो ये देखो त्रिभुज नियम के अनुसार ये भी एकदम बात ठीक लिखी है ना, ये तो बात वही वाली बात हो गई। तो यहां पर ये तीसरा जो विकल्प लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको आंसर में लिखना है।